अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ख़लक़ल कौनैन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना व मअवाना व मलजअना व ज़ुख़रिना व फ़ख़रिना व नबिय्यिना व रसूलिना व हबीबिना व महबूबिना व क़ाइदिना व क़ुदवतिना व करीमिना व रहीमिना व शफ़ीइना यौमल अरज़ि अलल्लाह मुहम्मदिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रसूलिल सक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि अल्लज़ीना जाहदू फी सबीलिल्लाहि तआला बिकुल्लि मअरकतिन ला सिय्यमा बिकरबला व बिबद्र व हुनैन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुन्तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तअमुरूना बिल मअरूफि व तन्हौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नूर और नकहत से बिल्कुल मामूर इस इंतहाई पुरनूर पुरसुरूर महफिले हुजूर शहे नशीन पे जलवा फरोज मेरे बिरादर गिरामी मुखय्यिर कौम व मिल्लत हमदर्द अहले सुन्नत मखदूम ज़ादा वाला शान हज़रत क़िबला सैयद मोहम्मद बाबर अशरफ अल-अशरफीउल जीलानी हफ़िज़हुल्लाह ताला सेक्रेटरी ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन लखनऊ, साथ ही साथ दीगर उलमाए किराम, शोराए इस्लाम, हुफ़्फ़ाज़े किराम, अइम्माए इज़ाम और दूर और नजदीक से आकर इस बुढ़िया रात में भी पूरी जवानी के साथ बैठी सुन्नी आवाम और एक गोशे में बैठकर मोहब्बत से कान लगा के सुनने वाली हमारी ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक अरसे दराज के बाद आपकी मोहब्बत की छाँव दरियाए गोमती और सुल्तानपुर के कुर्ब में बसे इस खूबसूरत गांव में शरफ़े बारियाबी हासिल कर रहा हूं। मैं ये नहीं जानता कि आप लोग सुनते किस तरह, सुन के समझते किस तरह और समझकर उन लोगों को समझाते किस तरह है। इसलिए हस्बे फरमाइश बात से पहले नात के जरिए आपकी समाअतों की दहलीज को दस्तक दूंगा। सोचा था कोई ताजा नया कलाम, लेकिन फरमाइश है तो फरमाइश की आजमाइश पे उतरना मुझे आता है। बिल्कुल गंगा जमुनी कल्चर को अपने अंदर समेटे हुए ये तरन्नुम जो इस नात का है, और मुझे अंदाजा है कि ये यहाँ पसंद किया जाएगा। तो आइए इससे पहले कि मैं सुनाऊं गुनगुनाऊं, झूम झूम कर बारगाह रिसालत वाले रिसालत में हदिया दुरूद पेश करने पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मतला नजर कर रहा हूं, उलमाए किराम की तवज्जो।
बेकरारी बेकरारी थी नींद आ गई, लब पे जब उनका नाम आ गया। आपको नींद नहीं आनी चाहिए, सुनिए। बेकरारी थी नींद आ गई, लब पे जब उनका नाम आ गया। बेकरारी थी नींद आ गई, लब पे जब उनका नाम आ गया। जिक्र अहमद जिक्र अहमद जिक्र अहमद सुकून के लिए किस तरह मेरे काम आ गया जिक्र अहमद सुकून के लिए किस तरह मेरे काम आ गया। फरमाइश का एक प्रॉब्लम ये भी होता है कि लोग उसे पहले से सुने हुए, तो आप ऐसा सुनो कि अगर ये ना लगे कि सुनने वाले बैठे, ऐसा सुनो कि लगे कि सुन्नत वाले बैठे। पूरी पूरी तवज्जो के साथ ये पहला शेर नजर कर रहा हूँ, देखिएगा। मैदाने महशर को ज़हन में रखकर अंबियाए किराम की औसाफ़े हमीदा से मैंने फायदा उठाया है। मिसरे को जमा करने में तवज्जो चाहूंगा कि वो सफियो खलीलो नजी या सभी हो कलीमो मसीह, वो सफियो खलीलो नजी या सभी हो कलीमो मसीह। इज़हबू कह के सबने कहा, इज़हबू कह के सबने कहा, मुझको छोड़ो इमाम आ गया जिक्र अहमद सुकून के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने पंजतने पाक, अंजुमन गुलामाने रजा, फैजाने मखदूम अशरफ। किस तरह मेरे काम आ गया। बिल्कुल मिलादी माहौल बनाए, मिलादियों का जलसा है और पूरे मिलादी रंग से ये मिलादी शेर समाप्त। देखिएगा हबीबी साहब, तवज्जो चाहूंगा कि फर्श वाले, तवज्जो है ना, वो महक वो चमक वो दमक जिस पे कुर्बा हो जिन्नो मलक। देखिएगा कि वो महक वो चमक वो दमक जिस पे कुर्बा हो जिन्नो मलक। आमिना क्यों आमिना क्यों आमिना क्यों बलाए न ले, घर में हुस्ने तमाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे हैदरी। आमिना क्यों बलाए न ले, घर में हुस्ने तमाम आ गया। अब जरा अकीदे की बात हो जाए। वैसे शायर को यह हक हासिल नहीं है कि मुंह मियां मिट्ठू बन के खुद अपने शेर की तारीफ करे, मगर जब बात अकीदे की हो तो डंके की चोट पे कहनी चाहिए, और कोई टोके तो सीना ठोक के कहना चाहिए। इसलिए मैं इसकी खूबी बताऊं तो शेर सुनाने जाए। खूबी ये है कि सुनते ही जिसका चेहरा खिल क्या हो जाए तो समझ जाना अपना, और किसी साहब का चेहरा सुनने के बाद उतर जाए या लटक जाए, मुरझा जाए तो घबराना मत, समझ जाना अपना नहीं है, गलती से आया। तो शेर सुनने के बाद दाएं बाएं गर्दन घुमा के जरा एनवायरनमेंट देख लेना,
आया है तो क्या लेके आया है, अपनी जमात का कीना लाया है या मेरे आका का मदीना लाया है। हाय हाय वाह वाह वाह। अब शेर सुनेंगे तो मजा आएगा। तवज्जो चाहूंगा आप लोगों की, खास जो चेयरमैन हजरात जो कुर्सियों पे बड़े सुकून से बैठे हैं, देखिएगा ये शेर कि फर्श वाले पढ़े झूम का, अर्श वाले कहे लब बलब, फर्श वाले पढ़े झूम का, अर्श वाले कहे लब बलब, मुस्तफा जाने रहमत पे जब मोमिनों का सलाम सलाम आ गया। वाह 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 सुभान अल्लाह। आ गया जिक्र अहमद सुकून के लिए, किस तरह मेरे काम आ गया। जश्न खुलफाए राशिदीन और यहाँ आके पता चला एक शेर जनाबे उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ईमान से पहले और ईमान के बाद दोनों हालात को ज़हन में रखें, और ये शेर अगर पसंद आ जाए तो दिल से दुआ दीजिएगा। नकीब इजलास की शेर पे खुसूसी तवज्जो चाहूंगा कि जब उमर इब्न खत्ताब को नूर वहदत मिला आपसे, हाँ हाँ वाह वाह। जब उमर इब्न खत्ताब को नूर वहदत मिला आपसे, दो जहां की दो जहां की दो जहां की मिली नेमतें, दिल में जब एहतराम दिल में जब एहतराम आ गया। आ गया, दो जहां की मिली नेमतें, दिल में जब तेरा एहतराम आ गया। आखिरी शेर, और क्योंकि हज़रत बाबर मियां साहब मेरे बड़े भाई हैं, इनकी दुआएं लेते हुए ये शेर इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें दरसगाह से बढ़कर खानकाही रंग है तो नात का शेर, लेकिन मनकबत के रंग में बिल्कुल डूबा हुआ है। पूरी तवज्जो के साथ तैयार है, बिल्कुल जिंदगी के साथ देखिएगा। जिक्र अहमद सुकून के लिए किस तरह मेरे काम आ गया। तवज्जो चाहूंगा हासिल कलाम सुभान अल्लाह। कि वो मदीने से फूटी किरण आई संजर से अजमेर को, कि वो मदीने से फूटी किरण आई संजर से अजमेर को, हर तरफ मैं कदे खुल गए, खानकाही निज़ाम खानकाही निज़ाम आ गया। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूम अशरफ, फैज़ाने इमाम हुसैन। इसको यूं भी कह सकते हैं कि हर तरफ मैं कदे खुल गए, सबके हाथों में जाम आ गया। आ गया, जिक्र अहमद सुकून के लिए किस तरह मेरे काम आ गया। अब दुआओं के साथ और भी अशार है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अभी सिर्फ वक्त को का 12 बजा है, आपका नहीं बजा है। इससे पहले कि बच जाए टाइम लिमिट का ख्याल रखा जाए। पूरी तवज्जो के साथ देखिएगा, मख्ता है और बड़ी अजीब तमन्ना है। यकीन जाने पहला मिसरा सुन के आप चौंक जाएंगे, आप कहेंगे ये नूरानी मियां को क्या हुआ, ये कैसी तमन्ना। लगता है ये इनकी अपनी कोई तमन्ना होगी, हमारी तो नहीं। लेकिन मेरा यकीन करो कि दूसरी लाइन, दूसरा मिसरा पूरा कान तक पहुंचेगा भी नहीं, आप सब कहेंगे मियां ये सिर्फ आपकी नहीं हम सब की तमन्ना। तो दो मिसरे हैं और इन दोनों मिसरों के बीच में हरफे अत्फ जो है और यही और काबिले गौर है।
और से पहले जो मैंने कहा है उस पर कोई नतीजा ना निकालिएगा, चुपचाप सुनिएगा और के बात पे गौर कीजिएगा, ठीक है ना? तैयार है? जी लगा के कह दो या रसूल अल्लाह। जिक्र अहमद सुकून के लिए है, किस तरह मेरे काम आ गया। तवज्जो चाहूंगा मक्ते पर कि नूर महशर में उठे इस तरह, बेड़िया हो पड़ी पाँव मेरे। बिल्कुल चुप रहना है। नूर महशर में उठे इस तरह, बेड़िया हो पड़ी पाँव मेरे। और आका और आका और आका कहे छोड़ दो, ये तो मेरा गुलाम आ गया। गया है। वाह 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 वाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह। नूर महशर में उठे इस तरह, बेड़िया हो पड़ी पाँव मेरे। और आका और आका और आका कहे छोड़ दो, ये तो मेरा गुलाम आ गया बेकरारी थी, नींद आ गई, लब पे जब उनका नाम आ गया। अब जी लगा के दुरूद पाक पढ़ना। अल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु सैयदना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वाला अली सैयदना जद्दुल हसन वल हुसैन सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Without any further delay, because we already got delayed from our scheduled time, भारतीय रेल की तरह आज हमारा जलसा अपने निर्धारित समय से थोड़ा विलंब चल रहा है। अब जिस तरह ट्रेन मेकअप करती है, मुझे टाइम को मेकअप करना है, आपको बातों को पिकअप करना है। इंशाअल्लाह रात भी ढलती रहेगी, नबी की बात भी चलती रहेगी। कुरान मुकद्दस का चौथा पारा है और जश्न खुलफाए राशिदीन के हवाले से मैंने कुरान मुकद्दस की एक बड़ी मशहूर और मारूफ आए मुबारका करीमा तैयबा की तिलावत। तर्जमा जरा तवज्जो से सुन लेंगे तो यकीन जानो किसी तर्जमानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह की मेहरबानी होगी तो रात चाहे जितनी बूढ़ी हो, समझने में आसानी होगी। एक चटपटी बात कहूं, इजाजत है? जब आपको समझने में आसानी होगी तो उन लोगों को बहकाने में बड़ी परेशानी होगी। अरे मुस्कुरा तो दिया करो यार, इस पे कोई जीएसटी नहीं। How much you can smile whenever, wherever, जब चाहो जहां चाहो, कोई टैक्स नहीं है। वैसे भी जब सुन्नी मुस्कुराता है तो बदअकीदा घबराता है। अल्लाह ये मुस्कान हमारे चेहरों पे सलामत रखे। कम से कम आपकी मुस्कान देख के ये तो कहूंगा कि अच्छे दिन आने से रहे, अच्छी रात आ जाएगी। आइए मुस्कुरा के जब फ्रेश हुए हैं तो तर्जुमा सुनो। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो तमाम उम्मतों जो जाहिर की गई लोगों के, क्योंकि तुम अच्छाइयों का हुक्म देते हो, बुराइयों से रोकते हो और एक वहदहू ला शरीक पर ईमान मानते हो। हमारे यहाँ जलसों में एक कल्चर आजकल बड़ा आम होता जा रहा है कि तू मेरी तारीफ कर, मैं तेरी तारीफ कर। और
कुछ लोग तो नाजिम से, मौलिन से, नकीब से सेटिंग कर लेते हैं, मेरी तारीफ करना, मैं तेरी तारीफ करना। ये तारीफ बड़ी अजीब चीज होती है और इंसान बड़ा तारीफ पसंद होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत का मजमा है और हर सुन्नी किसी न किसी हाथ पर अपना हाथ रखकर कनेक्ट रहता है। ईमानदारी से बताना, सुल्तानपुर वालों की अगर आपकी तारीफ आपके पीर साहब कर दें, क्या हाल होगा? अगर हाजमा अच्छा होगा तो कहोगे अल्हम्दुलिल्लाह, तनको गड़बड़ होगा तो जब तक के आधे सुल्तानपुर को बता नहीं दोगे मैसेज कर करके, तब तक सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि तारीफ चीज ही ऐसी। ह्यूमन साइकोलॉजी है, मनोवैज्ञानिक रूप से इंसान बड़ा तारीफ। दादा पीर अगर किसी के सपने में आके अपना कह दे, तब तो यहां से लेके प्रतापगढ़ तक शोर मचा जाए। दादा पीर मेरे ख्वाब में आए, मेरी तारीफ की, अब तो समझ में कुछ ये होता है। लेकिन याद रखना कि जब बड़ा अपने छोटे की तारीफ करता तो फिर छोटा छोटा नहीं रहता, वो भी बड़ा बन जाता है। यही समझाना है। तारीफ गवाह है मेरे दोस्त, जब तक तारीफ न हुई, नजर का तीर न चला, लोगों ने पहचाना न। मगर जब शेख अलाउल हक पंडवी ने तारीफ कर दी तो अशरफ जहांगीर ने गौसुल आलम, क्योंकि तारीफ करने वाला उनका पीर उनसे बड़ा। गरीब नवाज अगर किसी की तारीफ कर दे, अंदाजा लगा पाओगे उसका। ख्वाजाओं के ख्वाजा, राजाओं के राजा, वलियों के महाराजा, सुल्तानुल हिंद ताए रसूल, फरजंदे बतूल, बाग़े नबूवत के शगुफ्ता फूल, सरताबा कदम आले रसूल, वालिए हिंदोस्तान, ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन संजरी। हमें तारीफ तो बड़ी बात, सिर्फ गले लगा ले तो कुतुबुद्दीन कुतुबुल अक़ताब हो जाए। वो तारीफ कर दे तो फरीदुद्दीन गंजे शकर हो जाए, वो तारीफ कर दे तो निज़ामुद्दीन महबूबे इलाही हो जाए, अलाउद्दीन मुजद्दिदे सिलसिले चिश्तिया हो जाए, नसीरुद्दीन देहली का चिराग हो जाए, सिराजुद्दीन आईने हिंद हो जाए, अलाउल हक गंजे नबात हो जाए, अशरफ जहांगीर गौसुल आलम हो जाए। ये समझा रहा हूं कि जब बड़ा अपने छोटे की तारीफ करता है तो फिर छोटा छोटा अपने धड़कते हुए सुन्नी दिल पर हाथ रख के ईमानदारी से बताना। अगर किसी की तारीफ गौस पाक करते हैं, अंदाजा लगा पाओ कौन? पीरे पीरा मीरे मीरा शाहे जीला, कंदीले नूरानी, महबूब सुबहानी, हैकले समदानी, शाहबाज़े लामकानी, जद्दुना शेख अब्दुल कादिर जीलानी, गौसे आज़म। मैं रब की इज्जत की कसम उठा के कहता हूं कि तारीफ तो बड़ी बात, अगर मेरा दादा पीर गौसे आज़म किसी बंदे के कांधे पे कदम रख दे तो उस पर विलायत नाश करने लगे, है ना? फिर अगर हम लोग सुन्नी है ना, तो ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर जाते हैं और ऊपर चलते। अगर किसी की तारीफ मौला अली कर दे, वो अली जिनके दर के गदा है, खैबर शिकन शाह ज़मन, आफ़ताबे नबूवत की दिलकश करन, अबुल हसन अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु वजह। अरे तारीफ तो बड़ी बात, मदीने की बहारों ने ये मंजर देखा है, तवज्जो चाहूंगा, ये मंजर देखा है कि अली ने, तवज्जो रहे, अली ने अपने एक बेटे इमाम हसन को कांधे पे बिठाया तो इमामत नाज करने लगी, और दूसरे बेटे हुसैन के गले को चूमा तो शहादत नाज करने लगी। फिर अगर किसी खुशनसीब की तारीफ नबी कर दे, अल्लाह अकबर, क्योंकि जब तक ये तारीफ नहीं समझोगे खुलफाए राशिदीन को नहीं समझोगे। तवज्जो, बिल्कुल जिंदगी
किसी की तारीफ नबी कर दे, वो नबी जिनके दर के गदा है सभी, राहत कल्बो सीना, सरकार मदीना, रहमत नूर का खजीना, कह दो सुभान अल्लाह, इल्मो हिकमत का गंजीना, अरे खुशबूदार जिनका हो पसीना, हजरत नूह का सफीना, जिनके नाम पे हम सुन्नियों का मरना, हम सुन्नियों का जीना, अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा रूही फिदा हो सल्लल्लाहु। अरे तारीफ तो बड़ी बात, खुदा की कसम अगर मेरा नबी सिर्फ मुस्कुरा कर देख ले तो अबू बकर पे सदाकत नाज करने लगे, जनाबे उमर को अपना मुशीर बनाए तो अदालत नाज करने लगे, उस्मान गनी को दामाद बनाए तो सखावत नाज करने लगे, और अगर अली को उम्मत का मौला बनाए तो विलायत नाज करने लगे। मगर अब जरा दिल थामो, मुस्तफा जाने रहमत की उम्मत इजाबत, मैं आपकी बात कर रहा हूं, ऐ बदर उहद खैबर और खंदक में परचम इस्लाम को लहराने वालों, आपकी बात कर रहा हूं, ऐ शमए नबूवत के परवानों, ऐ मुस्तफा जाने रहमत के जानिसारों, उनके लिए अपनी जान की परवाह न करके सड़कों पे लब्बैक लब्बैक का नारा बुलंद करने वालों, मुस्तफा के लिए अपना तन मन धन सब लुटाने वालों, चलिए मैं और आसान कर देता हूं, ए अहले सुन्नत वल जमात, और आसान कर दूं, कर सकता हूं, कर दूं, ऐ सुन्नी, अब इससे ज्यादा मैं आसान नहीं कर पाऊंगा, चाहे समझो या ना समझो, ऐ सुन्नियों मैं आपकी बात कर रहा हूं, तवज्जो जुमला जाया ना, ऐ खुशबख्तों, ऐ अच्छे अच्छे भाग्य वालों, ऐ अच्छी किस्मत वालों, ऐ अच्छे नसीबे वालों, हाँ तुम सब अपनी किस्मत पर, अपने भाग्य पर जितना फख्र करो कम, जितना प्राउड करो कम, जितना नाज करो कम, क्यों? क्योंकि तुम्हारी तारीफ सिर्फ बंदों ने नहीं बल्कि बंदों के खुदा ने की है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। तुम बेहतरीन उम्मत हो तमाम उम्मतों में, जो जाहिर की गई लोगों के लिए अल्लाह ने तारीफ की, अपने गिरेबान में झांको मुसलमान। मैं ज्यादा लंबी तफसील में नहीं जाऊंगा वरना डिप्रेशन में चले जाओगे गुनाह सोच सोच के। सिर्फ सूरज निकलने से लेकर डूबने तक ये जो 12-14 घंटा ये जो भी अभी जो कल दिन भर तुमने किया, सिर्फ उसी को ख्याल करो, कितने गुनाह किए 14 घंटे में, सिर्फ उसी को सोचो और ईमानदारी से बताओ क्या हम इस लायक हैं कि हमें अच्छा उम्मती कहा जाए? बोलो, बिल्कुल नहीं, बोलिए, शर्माइए मत, बिल्कुल नहीं। हमारा हालत ये है कि हम लोग मुसलमान नहीं हैं, मुसलमानों की फोटो कॉपी, just like a photocopy of a Muslim, Xerox copy. हम मुसलमान इसलिए हैं क्योंकि हमारे अब्बा मुसलमान। हुजूर शेखुल इस्लाम अल्लामा मदनी मियां फरमाते हैं, जिसमें पासे शरीयत न खौफे खुदा, वो रहा क्या रहा, वो गया क्या गया। एक तस्वीर थी जो मिटा दी गई, ये गलत है, मुसलमान मारा गया। ये जो जिसमें न अल्लाह का खौफ है, न शरीयत का पासो लिहाज है, उसका इस दुनिया में रहना क्या रहना, यहाँ से जाना क्या जाना। अब अगर वो मार दिया जाए तो समझ जाओ एक तस्वीर थी जो मिटा दी गई, ये गलत है, मुसलमान मारा गया। ये जो हम सुनते हैं आज वहां इतने मारे गए, वहां उतने मारे गए, ये मुसलमानों की तस्वीरों को मिटाया जा रहा है।
एक्चुअली वी लुक लाइक हम मुसलमान की तरह दिखते हैं, मुसलमान कहाँ? हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारे दादा मुसलमान, और बताओ इसलिए हम मुसलमान हैं क्योंकि हम जब पैदा हुए तो इमाम साहब को मस्जिद से बुलाया गया, उन्होंने कान में अजान दी, इसलिए हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हम रबीउल अव्वल की सबील नहीं छोड़ते, ईद की सवई खाना नहीं छोड़ते, मुहर्रम का खिचड़ा खाना नहीं छोड़ते, और शबे बारात में कब्रिस्तान बाद में पहले हम हलवा खाना नहीं छोड़ते। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हम टोपी पहनते हैं, और अब तो खैर पहनते कम है, पहनाते ज्यादा। आज इतनों को टोपी पहना दी, कल उतनों को टोपी पहना दी, जितनों को उल्लू बनाए उतनों को टोपी पहना दी, कभी इनकी टोपी उनके सर भी कर देते। हम इसलिए मुसलमान कि हम हमारे माँ बाप ने हमारा नाम उर्दू, फारसी और अरबी में रखा, हिंदी में नहीं रखा। हालांकि हिंदी में भी रखना जायज था, लेकिन नहीं रखा, बस यही एक पहचान रह गई। लगता आप लोग बोलेंगे नहीं, तो चलिए मैं एक और पहचान बताता हूँ। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारी मुसलमानी मखतून। अब इससे बड़ी पहचान आज इस्लाम की हमारे पास रही नहीं कि हम मखतून हैं, खतना। बस नहीं, हम इसलिए मुसलमान हैं कि हफ्ते में एक दिन माँ बाप के दबाव में आके हम लोग मस्जिद चले जाते हैं, और ध्यान रख के जाते हैं कि ऐसे टाइम मस्जिद जाएं जब इमाम साहब मिंबर पे बैठे, और 2 रकअत पढ़ के ऐसा भागते हैं जैसे लगता है स्टेशन से ट्रेन छूट रही। याद रखना, जिन खुलफाए राशिदीन के मुकद्दस चेहरों को देख, जिन बदर उहद, खैबर और खंदक के शहसवारों को देखकर हमें खैर उम्मत का ताज पहनाया है, वो ऐसे मुसलमान नहीं थे। हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने बदर उहद, खैबर और खंदक में परचम इस्लाम को लहरा दिया। हम वो मुसलमान नहीं जिनके तसव्वुर से कैसर और किसरा के ऐवान में ज़लज़ला आ जाए। हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने अंताकिया की कलीसियाओं में घुस के अज़ान दे दी। हम वो मुसलमान नहीं जिनका बारोक चेहरा देखकर बैतुल मक़दिस का पादरी कदमों में चाबी रख दे। हम वो मुसलमान नहीं जिनका नाम सुनकर रुस्तम और सोहराब का कलेजा थरथरा जाए। हम वो मुसलमान नहीं है अरे जो नबी के वज़ू के कतरों को भी जमीन पे गिरने न दे। याद रखना, हम तवज्जो रहे, हम वो मुसलमान नहीं हैं जिन्होंने मैदाने बदर और हुनैन में अपने काफिर रिश्तेदारों के खिलाफ तलवार उठाकर ये पैगाम दे दिया कि ऐ लोगों, रिश्तेदारी और है, मुस्तफा की वफादारी और है। हम वो मुसलमान नहीं, वो मुसलमान बिल्कुल नहीं है। देखिए कितने लोग तारीख जानते हैं कि जिन्होंने दरियाए नील की रवानी को, तवज्जो चाहूंगा, दरियाए नील की रवानी को सिर्फ एक खत लिखा तो रवानी का मिजाज बदल गया। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिन्होंने सदाए अर्रहील, तवज्जो रहे, सदाए अर्रहील हुजूर से सुना तो अपनी नई नवेली दुल्हन को बिस्तरे अरूस पर छोड़कर घोड़े की नंगी पीठ पर बैठकर मैदाने कारज़ार में कूद के अपने प्राणों की आहुति दे दी। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिन्होंने नबी के एक इशारे पर मक्के से मदीने की तरफ हिजरत कर दी। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिन्होंने फतेह कादिसिया के वक्त हज़रत साद इब्न अबी वक्कास की कमान में शामिल होकर जब सफर किया और सामने दरियाए दजला की उफान मारती लहरें रोक रही थी तो सहाबा के तकद्दुस पर मेरे माँ बाप कुर्बान, उन्होंने न आओ देखा न ताओ देखा और उस लहराती हुई नदी में अपने घोड़ों को दौड़ा दिया। इस मंजर को देखकर शायर मशरिक को भी कहना पड़ा कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। अल्लाह या रसूल अल्लाह, क्या बात, या अली, बहुत बहुत
सुभान अल्लाह। हम तो ऐसे मुसलमान हैं कि नबी का जिक्र हो और 1 बजे के बाद हो तो सोना ज्यादा पसंद करेंगे, नबी की याद में खोना पसंद नहीं करेंगे। निस्बत खाकरा बाला में न हमारे अंदर खौफे खुदा न खशियत इलाही। हम काहे के लोग जिन्हें देख के कोई हमारी तारीफ करे। याद रखना, जिन मुकद्दस चेहरों को देख के अल्लाह ने ये टाइटल दिया है वो तकवे वाले थे। कौन थे? तकवे वाले और इल्म वाले थे। आज हमारे पास न तकवा रह गया है न इल्म रह गया। तकवा बराए तिजारत, इल्म बराए तिजारत, सब बराए तिजारत, कारोबार बराए। जबकि तकवे का तकाजा ये है कि अल्लाह से डरो। एक बात बताइए, आप अगर सड़क पे चल रहे हो और एक खेतारी चल रहे हैं मेड़ पे और एक नाग आई जाए फन खोल के, आपके हाथ में डंडा नहीं है, आप क्या करोगे? भागोगे। क्या करोगे? भागेंगे। शर्माओ नहीं भाई, भागना जान बचाना फर्ज है। ला तुल्कू बियदीकुम इला तहलुका, अल्लाह ने फरमाया अपने आप को हलाकत में मत भागेंगे। घर में बैठे थे, अचानक आग लग गई, क्या करोगे? भाग जाएंगे। किसी ने सामने बंदूक से फायर किया तो क्या आप उससे मिलने जाओगे? भागोगे। क्या समझे? देखिए नई बात कहने की कोशिश की कि इंसान जिससे जितना डरता, जिससे जितना उतना दूर भागता। अल्लाह करे समझ में आ जाए तो मजा आ जाए। जिससे जितना डरता उतना दूर भागता, उतना। लेकिन सिर्फ अल्लाह का खौफ, सिर्फ अल्लाह का डर, सिर्फ अल्लाह का भय इतना अनमोल, इतना बेशकीमत, इतना बेमिसाल होता कि बंदा जितना अल्लाह से डरता जाता है उतना अल्लाह के करीब। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत बेशक। So if you want to get closer to Allah, अल्लाह के करीब होना है तो अल्लाह से डरना पड़ेगा। डर बहुत अनमोल। फायदा क्या मिलता है वो भी सोचो। मुझे किसी ने मुझे बहुत पहले मैं हाजिर हुआ था सुल्तानपुर, एक जमाने में मैं बहुत आया करता था, बल्कि मैंने अपना करियर ही यहीं से शुरू किया था। 2004 2003-4 की बात है। तो उस वक्त कारी शब्बीर साहब अलैहि रहमा फरमाते थे कि हजरत यहाँ के लोग निकात कम समझते हैं, वाकयात ज्यादा समझते हैं। अब हम लोग की तकरीरें जरा नुक्ते वाली होती हैं, वाकयात कम होते हैं। लेकिन चलिए आज आपके लिए आपकी ये भी ख्वाहिश पूरी करता हूँ। जंगल में इबादत कर रहे हैं, कौन? हजरत ख्वाजा उवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला। नाम सुना है ना? बिन देखे ये आलम था उवैस करनी, सरकार के सुन सुन के खबर छूट गई। वो मालूम है कि 11 से पहले मुंह से वाह कैसे निकलता है और एक के बाद क्या होता है, लेकिन फिर भी ट्राई टू पंपिंग अपने आप को गर्म किए। जितना गर्म होगे उतना गर्म होगा। तवज्जो चाहूंगा, जंगल में इबादत कर रहे हैं हजरत, खास तवज्जो आपकी इस नुक्ते पे। उनकी बकरियां भी आराम से घास चर रही विदाउट, और एक भेड़िया, भेड़ न समझना, भेड़िया लकड़बग्गा, अंग्रेजी में कहते हैं हाइएना। बात समझ में आई ना? ऐसे गर्दन घुमा घुमा के ख्वाजा ओवैस करनी की बकरियों की हिफाजत कर रहा है, रक्षा कर रहा है। क्या कर रहा है? भेड़िया। अरे शेर होता तो मैं यकीन कर लेता। शेर बहुत खतरनाक जानवर है, लेकिन बड़ा गयूर, बड़ा गैरतमंद और बड़ा खुददार भी होता है। शेर अगर पेट भर के खा पी ले तो फिर किसी को मुंह नहीं लगाएगा। और ये मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे ज़ाती तजुर्बा। एक मर्तबा मैंने अफ्रीका में ऐसे ही किया, शेर को खिलाया पिलाया, फिर आधा किलोमीटर उसके साथ उसकी दुम पकड़ के चला। ये और बात है कि चलने के लिए सीने में भी शेर वाला दिल चाहिए। वाह 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 वाह, बेशक बेशक। वो वीडियो बड़ा वायरल है। शेर है लेकिन भेड़िया मेरे दोस्तों ऐसा दरिंदा होता है कि इतना खा ले कि पेट नहीं नटई तक भर जाए, गर्दन टाइट हो जाए, सांस नहीं ले पा रहा, और सामने बकरी दिख जाए तो नोचेगा जरूर, चाहे खाए। और यहाँ क्या मंजर है,
क्या मंजर है। ख्वाजा ओवैस महवे इबादत है, बकरियां आराम से घास चर रही हैं और भेड़िया गर्दन घुमा घुमा के बकरियों की रक्षा। एक राहगीर का, मुसाफिर का गुजर हुआ, जब उसने ऐसा अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल मंजर देखा, उससे रहा नहीं गया। उसने पूछा, बाबा आपको इस भेड़िए से डर नहीं लगता? तवज्जो चाहूंगा, जुमला जाया ना हो। इस भेड़िए से क्या डर नहीं लगता? तो हजरत ख्वाजा ओवैस करनी ने सर उठाया, मुस्कुरा के फरमाया, तू मेरी बात कर रहा है, मेरी बकरियों को भी इससे डर नहीं लगता। वाह 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 वाह, क्या नुक्ता। मेरी बकरियों को, वो क्यों? सुन, तवज्जो चाहूंगा, सुन, पहले मैं इस भेड़िए से डरता था, अब ये भेड़िया मुझसे डरता। वो क्यों? जब तक मैं अल्लाह से नहीं डरता था, इस भेड़िए से डरता था। जब से मैं अल्लाह से डरने लगा, ये भेड़िया मुझसे डरने लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। इसलिए वाह वाह, अल्लाह। इसलिए मेरे दोस्तों, अब अगली बात दिल पे उतार लो तो मजा आ जाए। अगर तुम ये चाहते कि हमारे समाज में छुपे हुए भेड़िए हमसे डरे, तवज्जो रहे, जुमला जाया ना कीजिएगा। अगर तुम ये चाहते हो कि हमारे खूबसूरत देश की एकता और अखंडता को खंडित करने वाले तत्व हमसे डरे, अगर तुम ये चाहते हो कि भारत की गंगा जमुनी तहजीब को मिसमार करने वाले एलिमेंट्स हमसे डरे, अगर तुम चाहते हो कि हमें डराने वाले हमसे डरे, तो तुम्हें कोई गैर कानूनी काम करने की जरूरत नहीं, कोई अनैतिक काम करने की जरूरत नहीं, कोई अनसोशल काम करने की जरूरत नहीं। अगर उन्हें सबक सिखाना है तो बस तुम अल्लाह से डरना शुरू करो। तुम अल्लाह से डरोगे, ये सारे तुमसे डरेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजुल उलमा हजरत अल्लामा सैयद मोहम्मद नूरानी मियां साहब किबला। सुभान अल्लाह। अल्लाह से डरने की सबसे बड़ी पहचान जो बिगिनर्स को बताई जाती है, सुलूक और मारिफत के स्टूडेंट के जो बिगिनर होते हैं, शुरुआत करने वाले, उनसे कहा जाता है अल्लाह से डरने की सबसे बड़ी पहचान ये है कि ये ख्याल करो कि अल्लाह देख रहा है 24/7 around the clock. Allah subhanahu wa ta'ala is watching you, looking at you all the time. हर वक्त देख रहा है। यकीन जानो मुसलमान, आज हम अपने इसी अकीदे में फेल हो चुके, हम भूल चुके हैं कि अल्लाह देख रहा है, वरना मजाल है कि हम गुनाह करें। जिस वक्त तुम शराब की बोतल को हाथ लगाओगे ना, अंदर से ईमान बोलेगा बोतल तोड़ दे, अल्लाह देगा। तुम्हारी नजर कभी किसी नामहरम के लिए बहकेगी नहीं, क्योंकि अंदर से ईमान कहेगा नजरें झुका ले, अल्लाह देगा। तुम न हराम खाओगे, न सूद खाओगे, न झूठ बोलोगे, न गीबत करोगे, न बेहयाई करोगे, क्योंकि जब तुम्हारे कदम लड़खड़ाएंगे तो ईमान तुम्हारे कदमों को पकड़ के कहेगा ठहर जा, अल्लाह देख रहा है। लेकिन आज सब कुछ कर रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं। कल जो हमारी पहचान, आज उन सारी पहचानों को हम खुद मिटा रहे हैं। सबसे पहली पहचान मुसलमान की, मैं अपनी मिसाल, मैं एक मुस्तशरिक की मिसाल देता हूँ, बिला शेर। उसने इंग्लिश में किताब 2-3 सफ़े के बाद वो लिखता है ऑटोमन एम्पायर के खत्म होने से पहले तक, यानी 1924 तक, आज से ठीक 100 साल पहले तक मुसलमान झूठ नहीं बोलते। ज्यादा ऊपर नहीं जाना है, 300-400 साल ऊपर नहीं जाना है, सिर्फ 100 साल पहले काफिर लिख रहा है, झूठ नहीं बोलते, हर वक्त सच बोलते थे, किसी को धोखा नहीं देते थे, किसी की पीठ पीछे बुराई नहीं करते थे, गीबत नहीं करते थे, बैकबाइटिंग नहीं करते थे, और झूठ से तो मुसलमानों को सख्त नफरत।
अगर आपको यकीन ना हो तो अपने, अगर आपके दादा या नाना जिंदा हो तो उनसे पूछिएगा कि आपके अब्बा कैसे थे, वो कभी झूठ नहीं बोलते, सिर्फ 100 साल। उसने एक चीज और बड़े मजे की लिखी, उसने कहा अगर हमारी अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी में कोई बंदा हमेशा सच बोले और इतना सच बोले कि कभी झूठ ना बोले तो लोग उसको शक की नजर से देखते थे, अरे ये हर वक्त सच बोलता है, कहीं मुसलमान तो नहीं हो गया। That was our identity 100 years ago. 100 साल पहले ये हमारी पहचान थी। और आज जो सबसे ज्यादा झूठ बोले वो हम, गीबत करे वो हम, गुनाह करे वो हम, बेहयाई करे वो हम, सूद खाए वो हम, हराम खाए भी खिलाए वो हम, बकारी अय्यारी दुनियादारी सब विदिन 100 years, 100 साल के अंदर हम ऐसे हो गए। अरे इमाम गजाली फरमाते हैं कि अन-नज़ाफ़तु मिनल ईमान, ये जो कहा हुजूर ने कि नज़ाफ़त ईमान की निशानी है, ये इसलिए क्योंकि वही मुसलमान है। आज अगर किसी शहर में जाओ जो इलाका सबसे गंदा दिखता है, फौरन मन करता लगता है यहाँ मुसलमान रहते हैं, और पहले जो सबसे साफ सुथरा होता था उसे मुसलमानों का इलाका कहा जाता। हमने खुद अपनी तकदीर को बदला। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु बिमा बिअनफुसिहिम। वो किसी की तकदीर उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कि कौम खुद अपने आप को न बदल ले। अल्लाह पाक का इरशाद, ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। कि ज़मीन और आसमान दुनिया में फितना और फसाद पैदा हो गया तुम्हारी करतूतों की। क्या कहा अल्लाह ताला ने? तुम्हारी करतूतों की। और अल्लाह ने ये मुसीबत तुम पर इसलिए डाली ताकि तुम उसका मजा चखो, और चखते चखते डर कर ही सही लेकिन अल्लाह की बारगाह में रुजू कर लो, तौबा कर लो। ये जो हम पर आजमाइशें आती हैं, ये उसकी रब्बुल आलमीनी है कि वो हमें जहन्नम में डालना नहीं चाहता, इसलिए आजमाइश में डाल देता है ताकि हम सब्र करते करते उसके करीब हो जाएं। अब भी न सुधरे तो तुम्हारी दास्तां भी न होगी दास्तानों में। हम वो कौम है कि अगर इल्म की बात की जाए तो फीसा खोरिस हमारे हैं, खयामी हमारे हैं, हमारे यहाँ इमाम चगबनी हमारे हैं, गजाली हमारे हैं, खयाली हमारे हैं, मीर जाहिद हमारे हैं, अरस्तू के बड़े बड़े शागिर्द और उस्ताद हमारे हैं, बू अली सेना हमारे यहाँ, ज्योग्राफी हमारे यहाँ, अलजबरा हमारे यहाँ, इल्मे रमल हमारे यहाँ, इल्मे जफर हमारे यहाँ, इल्मे तौकीद हमारे यहाँ, इल्मे तकरीब हमारे यहाँ, कमर सेनाई का इल्म हमारे यहाँ, फलकियात हमारे यहाँ, तबीयत हमारे यहाँ, अर्दियात हमारे यहाँ, फलसफा हमारे यहाँ, मंतिक हमारे यहाँ। और आज हमसे सब कुछ सीख कर हमें साइड में कर दिया गया क्योंकि हमारी करतूतें। आज हम इल्म के करीब नहीं जाते, और वो चाहते भी यही है कि मुसलमान इल्म के करीब जाए, क्योंकि इल्म के करीब जाएगा तो सीख लेगा, और जब सीख लेगा तो ये तो सच्चे लोग हैं, सच्चे बन जाएंगे, और जब सच्चे बन जाएंगे तो अच्छे बन जाएंगे, और जब ये अच्छे बन जाएंगे तो फिर हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। हज्जाज बिन यूसुफ का तो आप लोगों ने नाम सुना होगा। इसे न कहो जैसे 3 बजे कहा जाएगा। बहुत बड़ा जालिम था, इतना जालिम कि जुल्म भी शर्मिंदा हो जाए उसके सामने। बसरा का गवर्नर था, इतना बड़ा जालिम कि उससे पहले उसका गुरु जालिम था। उसने अपने गुरु को साइड में बैठाकर मार्गदर्शक मंडल में बैठा के खुद उनकी कुर्सी पे बैठ गया। इतना बड़ा गुरुजी के जमाने में जो दीनार दिरहम सोने चांदी के चलते थे उसको डीमोनेटाइज करके नोटबंदी करके अपनी करेंसी उसने चालू की। इतना जालिम था। कौन है? उसने सिस्टम क्या किया था, एक डिटेंशन सेंटर बसरा में बनाया था, जो उसके खिलाफ बोलता था उसे उसके अंदर डिटेन कर देता था, अंदर डाल देता था। पूरे सिस्टम को उसने अपने कंट्रोल में कर लिया।
उस जमाने में मीडिया जो है वो घोड़ों के जरिए और कबूतरों के जरिए इधर से उधर मुरासला होता था। किसी कबूतर को बसरा की फिजा में उड़ने की इजाजत नहीं थी, हज्जाज उसे मार देता। यानी पूरा मीडिया तंत्र उसने अपने कंट्रोल में कर लिया था और उसकी वजारत में जितने भी लोग उसके मातहत थे सब बिल्कुल बस ऐसे ही थे, किसी की कुछ नहीं चलती थी, अकेले वो फैसला सुनाता था। मैं हज्जाज बिन यूसुफ की बात कर रहा हूँ, आपका दिमाग कहीं और तो नहीं जा रहा है ना। हज्जाज बिन यूसुफ इतना जालिम, सहाबा और ताबईन के खून से उसके हाथ रंगे हुए थे, इतना बड़ा कातिल था वो। कत्ल और लाश पर ही सियासत करता था, सहाबा को मारना। एक दिन एक मुरीद हजरत ख्वाजा हसन बसरी की बारगाह में आया, अर्ज किया, हुजूर ये हज्जाज बिन यूसुफ जैसा जालिम इस्लामी हुकूमत अल्लाह इसे कुर्सी से उतार क्यों नहीं देता, इसे हटा क्यों नहीं देता। हजरत ख्वाजा हसन बसरी ने सर उठाया और पुरजलाल लहजे में फरमाया सुन मा जा अल हज्जाज इल्ला बिजुनूबिना, कि हज्जाज बिन यूसुफ सिर्फ हमारे गुनाहों की वजह से हमारे सरों पे मुसल्लत है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमारे गुनाहों की वजह से हमारे सरों पे मुसल्लत है। जरा अपने धड़कते हुए मुस्लिम दिल पर हाथ रख के इस मंजर को महसूस करो कि आज से लगभग 1450 साल पहले, 1400 साल पहले, उस वक्त जो मुट्ठी भर गुनहगार थे उनको देख करके ख्वाजा हसन बसरी ने कहा कि हमारे गुनाहों की वजह से अल्लाह ने ऐसा जालिम सुल्तान हमारे सर पे बिठाया है। आज के गुनहगारों को देखते तो क्या कहते, ये रात दिन शराब कबाब और शबाब में उलझी हुई उस उम्मत मरहूमा को देखते तो क्या कहते। ये रात दिन अपने माँ बाप से छुप कर मोबाइल पर व्हाट्सएप चैटिंग करने वाले, चीटिंग करने वाले, ये फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पर स्क्रॉलिंग करने वाली इस नस्ल को देखते तो क्या कहते। अपनी माँ की आंखों में आंखें डाल के उसे बुरा भला कहने वाले नौजवानों को देखते तो क्या कहते। इल्मे दीन को हकीर समझने वाली इस कौम को देखते तो क्या कहते। कॉलेज में जाकर नॉलेज ना हासिल करने वाली इस नौजवान नस्ल को देखते तो क्या कहते। बड़ों की बुराई करने वाली, रात दिन इधर उधर झटपटक करने वाली इस बिगड़ी हुई जवान नस्ल को देखते तो क्या कहते। ये मंथन का मौका, चिंतन का मौका। You don't have a right to ask. तुम्हें सवाल करने का कोई हक नहीं। अगर तुम ये समझते हो कि कुछ बुरा हो रहा है तो इधर उधर शिकायत करने की जरूरत नहीं। अपने किरदारो अमल को संवारो मुसलमानों, अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ, इल्म के मैदान में उतारो, उन्हें डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, उन्हें सब कुछ सिखाओ। ऐसा मुस्तकबिल उनका बनाओ कि जब वो सड़कों पे चले तो उन्हें देखने वाला कहे वाह, जब उम्मती ऐसा है तो नबी। सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जोर ताजुल उलमा अल्लामा नूरानी मियां साहब किबला। याद रखना, हमें देख के हमें खैरे उम्मत नहीं कहा, बल्कि उन चेहरों को देखा गया जिनमें कोई सदाकत वाला, कोई अदालत वाला, कोई सखावत वाला, कोई इमामत वाला, कोई करामत वाला, कोई विलायत वाला, कोई शजाअत वाला, कोई हिदायत वाला, कोई रहमत वाला, कोई बरकत वाला, बद्र और उहद, खैबर और खंदक वालों को देख के कहा। मैं मानता हूं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत बड़ी सरकश है, इतनी घटिया कि अपने नबी को अपनी तरह समझती। कहती थी मा नरा का इल्ला बशरम मिसलाना, ऐ नूह हम तुम्हें एक ऑर्डिनरी इंसान, एक साधारण मनुष्य के सिवा कुछ नहीं समझते। अभी भी तो कुछ सरफिरे गली गली में यही कहते हैं। इनसे कह देना कि जब कौमे नूह नूह की तरह नहीं हो सकती तो कौमे मुस्तफा भी मुस्तफा की तरह नहीं हो सकती। मगर कहते हैं ना, खुदा जब दीन लेता है तो अकले छीन लेता है। नहीं समझ सरकश
लेकिन यार कुछ तो थे जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की नाव में बैठे। अल्लाह ने उन अच्छों को भी खैर उम्मत का टाइटल नहीं दिया। जरा अपनी किस्मत, मैं मानता हूं कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, हजरत शुआइब की उम्मत कैसी थी यार, लेकिन कुछ तो थे जो उनके गीत पढ़ते थे। अल्लाह ने उन अच्छों को भी खैर उम्मत का टाइटल नहीं दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्मत को उम्मत हनीफा कहा, दीन हनीफ वाली उम्मत, लेकिन उन्हें भी खैर उम्मत का टाइटल नहीं दिया। हजरत इस्माइल को ज़ब्ह ईसार दिया मगर खैर उम्मत नहीं दिया। जनाब याकूब को इस्तिक़लाल की दौलत दी मगर खैर उम्मत उन्हें भी नहीं दिया। हजरत यूसुफ को हुस्न और जमाल का पैकर बनाया मगर उनकी उम्मत को खैर उम्मत नहीं कहा। हजरत इलियास को आसमान पे उठाया, वो बुलंदी दी मगर उनकी उम्मत को खैर उम्मत नहीं कहा। मेरे रब ने दाऊद को कुव्वत दी मगर खैर उम्मत नहीं दी। सुलेमान को बादशाहत दी मगर खैर उम्मत नहीं दी। जनाब शुआइब को अदल व मीज़ान दिया मगर खैर उम्मत नहीं दी। हजरत मूसा को वकल्लमल्लाहु, मूसा तकलीमा का ताज पहनाया, उनकी उम्मत को फजीलत का ताज दिया मगर खैर उम्मत का ताज उन्हें भी अता नहीं किया। हजरत ईसा को वो उब्रिउल अकमह वल अबरसा वो उहियल मौता बिइज़्निल्लाह की कुंजियां दे दी मगर उनकी उम्मत को भी खैर उम्मत नहीं कहा। और हम कयामत तक खैर, हमसे अच्छी उम्मत इस नील गगन ने नहीं देखी, इस फर्श ने नहीं देखा। मामला क्या, राज क्या है? मैं इसी ख्याल में उलझा था कि रहनुमाई, तवज्जो चाहूंगा, रहनुमाई हुई, आवाज आई, कहा सुन, अल्लाह करे आप भी समझ लें, सुन तू उम्मत को देख, मौलाना उम्मत को देख रहा है इसलिए तुझे जवाब नहीं मिलता। अरे नादान, उम्मत को न देख, नबी को देख। वाह वाह वाह, क्या कहा? उम्मत को न देख, नबी को देख। और जोर से बोलिए ताकि उनको लगे कि मुसलमान 2 बजे कैसे बोलता है, वो भी सुन ले। उम्मत को न देख, अब अगला जुमला जरा दिल थाम के सुनना, नबी को देख। सुन, जिस तरह रब ने फरमाया, जिस तरह मेरा नबी, मेरा महबूब गिरोह अंबिया में सबसे अफजल व आला और महान है, उसी तरह उनकी उम्मत भी तमाम उम्मतों में अफजल व आला और महान। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अभी तो आला हजरत ने कहा, इन्होंने याद दिला दिया, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सुभान अल्लाह, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। मैं समझता हूँ हजरत कि उन लोगों की गलत फहमी दूर हो गई होगी जो ये समझते हैं कि हम इसलिए अच्छे हैं क्योंकि हम लोग शहर शहर, नगर नगर, गली गली, गांव गांव जाकर काँव करते हैं। उनसे कहना, मुल्ला जी हम इसलिए अच्छे नहीं हैं, हम इसलिए अच्छे हैं क्योंकि हमारे मुस्तफा अच्छे हैं। सुभान अल्लाह, हम इसलिए अच्छे हैं बेशक क्योंकि हमारे आका महान हैं। अरे हम इसलिए अच्छे हैं, ये अच्छाई की निस्बत कि नबी इतने अच्छे, नबी इतने अच्छे कि नबी के सिद्दीक जैसा किसी नबी के पास सिद्दीक नहीं, नबी के फारूक जैसा किसी नबी के पास फारूक नहीं, नबी के उस्मान जैसा किसी नबी के पास गनी नहीं, और नबी के अली जैसा किसी नबी के पास वली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। हम इसलिए अच्छे हैं कि नबी जिन औरतों से शादी कर रहे, कुरान उनकी हुर्मत को यूं बयान करे, या निसा अन्नबी लस्तुन्न कअहदिन मिनन निसा, ऐ नबी की बीवियों तुम जैसी औरतें इस कायनात में नहीं है। हम इसलिए अच्छे हैं कि नबी की अगर घर में बेटी पैदा हो जाए तो वो बेटी खातूने जन्नत भी हो, खातूने क़यामत भी हो। अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत है क्योंकि नबी की अहले बैत जैसी किसी नबी की अहले बैत नहीं। अरे नबी के हसन हुसैन जैसे किसी नबी के नवासे नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अहले बैत
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे जिस कौम में अल्लाह करे समझ जाओ पहली सदी हिजरी में इमाम आजम जैसा फकीह आजम हो, दूसरी में इमाम अहमद इब्न हंबल जैसा मुज्तहिद आजम हो, तीसरी सदी में हजरत अल-मराशी हो, चौथी सदी में हजरत बदिउद्दीन जिंदा मदार हो, पांचवी सदी में गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी हो, छठी सदी में ख्वाजा गरीब नवाज हो, सातवीं सदी में महबूब इलाही, आठवीं सदी में मखदूम समनानी, नवीं सदी में ख्वाजा बाकी बिल्ला, दसवीं सदी में हजरत अबू अली शाह कलंदर, 11वीं सदी में मुजद्दिद अल-फ़सानी, इमाम रब्बानी शेख अहमद सरहंदी हो, 12वीं सदी में अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी और 13वीं सदी में इमाम अहमद रज़ा जैसा हो। इमामे इश्क मोहब्बत, इमामे इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल उलमा हजरत अल्लामा सैयद बाबर अशरफ साहब किबला। ये जो मैंने 13-14 नाम लिए हैं ना, ये अपने इल्म से इनकी पहचान। अल्लाह पाक फरमाता है हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून, क्या आलिम और जाहिल बराबर नहीं हो सकते। ये फरमाने रहमानी है, इरशाद रब्बानी। इसलिए अगर पूरे सिनेरियो को चेंज करना और उसी खैरुल कुरून के दौर में दाखिल हो तो एक रोटी खाओ, दो के बजाय एक खाओ, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ, उन्हें इल्म के जेवर से सजाओ, उन्हें ऐसा मुस्तफा का उम्मती बनाओ कि जब वो सड़कों पे चले तो देखने वाला कहे जब मुस्लिम ऐसा है तो इस्लाम कैसा होगा, जब बंदा ऐसा है तो मौला कैसा होगा, जब उम्मती ऐसा है तो नबी कैसा होगा, अरे जब मुरीद ऐसा है तो इसका पीर कैसा होगा। वाह वाह वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही खासियत थी इन चारों नुफूस कुद्सिया में, बल्कि पांचों नुफूस कुद्सिया में खुलफाए राशिदीन का जब जिक्र होता है तो अक्सर एक नाम को लोग भुला देते हैं जो हजरत इमाम हसन इब्न अली करमल्लाहु वजह। इन सारे खुलफाए राशिदीन ने एक चीज जानते हो क्या? गायब दर्जे का इश्क था, गायब दर्जे का इश्क था अपने नबी से। अब इसी बात को इसी के एग्जांपल देके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। इससे पहले कि आप जलसे नबी से उठ के कोई बेअदबी करें, मैं आपसे आपकी बेअदबी भी नहीं होने दूंगा, जल्दी बात को समेटूंगा। तवज्जो है भाई, क्योंकि हम यहाँ सभी के लिए नहीं बैठे, सिर्फ नबी के लिए बैठे। वाह वाह, लोग तो नबी के लिए खड़े हो जाते हैं, आपको तो सिर्फ बैठना। तो तवज्जो है ना? हिजरत की रात, अनवार और तजल्लियात की बरसात है, बाहर 40-40 सरदारों काफिरों की घात है, अंदर अली का साथ। अब तो कह दो अल्लाह क्या बात है। वाकया बहुत मशहूर है, वाकया निगारी बिल्कुल मकसूद नहीं है, शॉर्टेस्ट वे पॉसिबल से गुजरूंगा। आप जरा देखिए, हुजूर ने दरवाजा खोला, हदीस के अल्फाज के हैं, बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक अलैह। दरवाजा खोला, देखा 40 का, यानी उनकी 80 आंखें। एक हर काफिर के पास 2 आंख तो कहे भाई टुकुर 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 दरवाजे पे। इरादा क्या है? नबी निकले तो मामा, निकले तो मामा। सरकार ने दरवाजा बंद किया, अली को उठाया, अली उठो, अपने बिस्तर पे नहीं मेरे बिस्तर पे। का हुजूर क्यों? का अल्लाह का हुक्म आ गया है, मुझे रात ही रात हिजरत पे निकलना है, मेरा साथी मेरा यारे गार अबू बकर मेरा इंतजार कर रहा है। ठीक, क्या हुक्म है? का अली मेरे बिस्तर पे सो जाओ, तुम्हें इसलिए उठाया है क्योंकि मेरे पास इन काफिरों की कुछ अमानत है। ये काफिर मुझ पर ईमान तो नहीं लाए, मगर मुझसे ज्यादा ईमानदार किसी को नहीं समझते। तवज्जो, अपनी बीवी पे इनको भरोसा नहीं था कि कहीं माल दिया तो कहीं मैके में ना पास कर दे। मुझ पे भरोसा रखते हैं क्योंकि मैं जो लेता हूं वही लौटाता हूं। मैं सिर्फ अमीन नहीं, अमानतदार नहीं, दयानतदार हूं। ऐ अली, इन काफिरों ने मुझ पे भरोसा किया, मैं तुझ पे भरोसा करता हूं। इन अमानतों को अपने पास
पास रखो। सुबह उठना, जिनकी जिनकी अमानत है उनको बांट देना, फिर मदीने आके मिलना। इस मंजर को हुजूर ने क्या किया? हुजूर ने दरवाजा खोला, बहुत मशहूर वाक़या है। काफिरों को देखा खड़े हैं, तलवार लिए, सरकार ने कंकरी उठाई और काफिरों के मुंह पे दे दी। काफिरों का क्या हाल हुआ? उन्हें सब कुछ दिख रहा है, बस हुजूर नहीं दिख रहे। रास्ता बन गया, मेरे सरकार गुजर गए। वो कहते हैं ना अपनी यहाँ की ज़बान में, कुल अनहराए गए, सुझवे नहीं, हुजूर गुजर गए, दिखे नहीं। अच्छा, अभी भी कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि सुन्नी लोग बिला वजह हुजूर नबी के जलसे में खड़े होकर सलाम पढ़ते हैं। कहाँ नबी आते हैं तो नजर क्यों नहीं आते, दिखते क्यों नहीं है? अगर कोई ऐसी बकवास करे, झगड़ा मत करना, समझ जाना कंकरी का असर अभी तक चल रहा है। लगी थी गुरुजी को असर चेलों का। अब इतनी रात हो गई है, थोड़ा हंसाऊंगा नहीं तो सुनाऊंगा क्या। अब मुस्कुरा के फ्रेश हुए तो बिल्कुल फाइनल टच की तरफ जा रहा हूं जिंदगी के साथ। सरकार गुजर, ये एक अलग चैप्टर है कि वो कभी उस उन्वान पर तकरीर दिया तो मैं बयान करूंगा कि क्या है राज़े हमारा नहीं। अगर उसको छेड़ दिया तो आधा घंटा इस चैप्टर को मैं साइड में। आओ बारगाह है मुर्तज़ा, मौला अली नबी ने सुलाया, मौला अली सो गए। ईमानदारी से बताना, अगर किसी शरीफ आदमी के घर में इतनी टाइम पौने 2 बजे अगर 2 पुलिस वाले आ जाए, क्या हाल होगा उस आदमी का? वर्दी देखते ही चेहरे पे जर्दी आ जाए। पुलिस आई, इतनी रात में आई, क्या बात है? चाहे बेचारे चाय पीने आए कि भाई कोई दुकान नहीं खुली, चलो हाजी साहब के यहाँ चाय पीने। ऐसा करते हैं हमारे यहाँ जोजा शरीफ में। अब तो खैर दुकानें बहुत हो गई, उन्हें पहले बेचारे हमारे ही घर आके चाय पीते थे कि मौलाना साहब का घर बहुत देर तक लोग जाते हैं, चाय मिल जाए। लेकिन पुलिस को देखा तो घबराहट, ये होती है कैफियत, एक डर पैदा हो। मगर जुर्रत हैदर पे मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप कुर्बान। बात को मौत की जद में अली का बिस्तर, अली सोए और फरमाते हैं इन्नी निम्तु तिलकल लैला मा निम्तु मिन क़ब्ल क़त्तो। उस रात में इतनी गहरी नींद सोया कि पूरे जीवन में इतनी मीठी नींद ही नहीं। अरे क्या कहने। पूछने वाले ने पूछा, हुजूर इतनी मीठी नींद, आपका बिस्तर तो मौत की जद में था और आप कह रहे हैं इतनी गहरी नींद सोया कि ऐसी नींद कभी आई नहीं, मामला क्या है? तो मौला अली ने मुस्कुरा के कहा, मामला ये है क्योंकि मेरी जिंदगी की गारंटी नबी ने ले ली थी। अकीदा देखो, अकीदा देखो। जमानत किसने ले ली? जोर से बोलो। आप लोग भी कभी कभी बोल दिया कीजिए, किसने ले ली? हाँ, तवज्जो चाहूंगा, नबी ने ले ली। मेरी वो कैसे? नबी ने फरमाया, अली ये अमानतें अपने पास रखो और सो जाओ। सुबह उठना, अमानतें बांटना, फिर मदीने आके मिलना। अली फरमाते हैं मैं समझ गया, उठने के लिए सोना जरूरी है, अमानतें बांटने के लिए जिंदा रहना जरूरी है। मैं समझ गया कि अबू तालिब के बेटे को मौत कभी भी आ सकती है, मगर आज की रात नहीं आएगी, क्योंकि मेरी जिंदगी की जमानत नबी ने ले ली। वाह 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 वाह, बहुत खूब। मेरी जिंदगी की जमानत, वाह वाह, जोर से बोलो। अब ये तो हो गई हदीस और उस पर खिताबत हो गई, लेकिन मैं अपने इजाजत दें तो मैं अपने वालिद गिरामी हुजूर गाजी मिल्लत का एक नतीजा, क्योंकि मैं उनके जुमलों का अमीन भी, बेशक बेशक, और उनका फितरी जानशीन भी। अरे अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक। हजरत का तबर्रुक दे रहा हूँ। हजरत ने इसमें नतीजा क्या निकाला, अल्लाह करे हर हैदरी दिल के हवाले हो जाए। वाह वाह वाह। हजरत फरमाते हैं कि जिसकी, तवज्जो चाहूंगा, जिसकी जमानत नबी ले ले वो अली होता है अली, और जिसकी जमानत अली ले ले वो वली होता है अली। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल उलमा। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन यार अक्ल तो है यार, अक्ल ने इश्क़ अली से पूछा, अली
मौत की जद में आपका बिस्तर था। काफिर अगर आपको नबी समझ के आप पे हमला कर देते तो अली के इश्क ने जवाब दिया तो होता क्या, जान ही जाती है। अरे जान ऐसी 100 मैं अपने मुस्तफा पे वार देता। वाह वाह। ये था खुलफाए राशिदीन का किरदार। उसके बाद सुनो आगे बढ़े तो यारे गार इल्ला तंसुरूहु फक़द नसरहु इद अखरजहु अल्लज़ीना कफरू सानी अस्नैन। बाद अहले तशय्युअ इसकी गलत तशरीह करते हैं। अल्लाह ने फरमाया सानी अस्नैन, जब निकाला काफिरों ने उन दो के दूसरे को। तो पहले तो नबी है, दूसरा कौन है? अबू बकर। जैसे गारे सौर के पहाड़ जबले सौर के करीब पहुंचे तो हुजूर इतनी उजलत में थे कि आपके कदमों में नाले नहीं। तवज्जो से सुनना। हजरत सिद्दीक की नजर पड़ी तो कहा हुजूर क्या ही बेहतर होता कि मैं आपको अपने कांधे पे उठा लेता। वो क्यों? कहा आप चल रहे हैं और आपके चलने की वजह से पत्थर मोम हो जा रहा है और आपके नक्शे नालैन को अपने सीने पे ले रहे हैं, आपके कदमे नाश को अपने सीने पे ले रहे हैं। तो इस निशान को देख के काफिर हमारा पीछा कर लेंगे, इसलिए अगर इजाजत हो तो मैं आपको अपने कांधे पे उठा लूं। सरकार ने मना नहीं फरमाया, हाँ ठीक है। अबू बकर सिद्दीक ने नबी को उठा लिया। उर्दू की लज्जत जो लोग महसूस करते हैं उनकी तवज्जो। अबू बकर ने बारे नबूवत को अपने कांधे पे उठा लिया। क्या कहने, तवज्जो चाहिए। उठा लिया और इस दिल पजीर मंजर को देखकर देखिए कितने लोग कैच कर रहे हैं। सारे गुलामाने अबू बकर झूम उठे और सबने कहा अबू बकर तेरे मुकद्दर को सलाम, तेरी किस्मत को सलाम। हम समझ गए कि जिस अबू बकर ने नबी की जाहिरी जिंदगी में बारे नबूवत उठाया हो, किसी में इतनी मजाल नहीं कि उस अबू बकर के सामने बारे खिलाफत उठा। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। अच्छा एक मौका ऐसा था वहां हुजूर ने मना कर दिया कि नहीं ना। फतेह मक्का, जब मक्का फतेह हो गया तो हुजूर ने हजरत बिलाल को काबे की छत से खड़ा किया अज़ान और अली का हाथ पकड़ा और कहे अली चलो तेरे जन्म खाने में चलते हैं, जहां तूने आंख खोली है वहां जो बड़े बड़े पहले से थे सबको साफ करना। 365 थे, कितने सबको क्लियर करना। दोनों गए खटा खट खटा खट, किसी की गर्दन तो किसी का हाथ किसी का पांव, एकदम मटिया मेल कर गया। एक जरा ऊपर था, हुजूर ने उछल के तोड़ना चाहा, हाथ नहीं पहुंचा। मौला अली और भी कम कद में उन्होंने ट्राई किया, हाथ नहीं पहुंचा। तो हजरत अली ने हाथ बांध के अर्ज किया हुजूर इजाजत हो तो मैं आपको अपने कांधे पे उठा लूं। कहा वो क्यों? आप मेरे कांधे पे खड़े हो जाएं और आराम से तोड़। उम्मीद थी कि हुजूर मना नहीं करेंगे, मगर आका ने मना कर दिया। नहीं अली तुम नहीं उठाओ। तवज्जो चाहूंगा, तुम मुझे नहीं उठाओगे, मैं तुम्हें उठाऊंगा। तू मेरा छोटा भाई। अब जाहिर है कि पीर साहब अगर कहें अपने मुरीद से कि मैं तुझे उठाऊंगा, कोई मुरीद माने? अली को भी नहीं मानना था, लेकिन जब जिद किया नहीं मैं तुझे उठाऊंगा तो अल अम्रु फौकल, हुक्म मानना जरूरी है, वाजिब है। हजरत अली अपने थरथराते कदमों से शान नबूवत पर खड़े हो। नबी ने अली को उठा लिया। आए हाय हाय हैदरियों, इस मंजर को महसूस करो। काश ये जुमला मैंने 10 बजे रात में कहा होता तो अल्लाह जाने क्या हो जाता। फिर मैं दोहरा रहा हूं, ट्राई करो कि नबी ने अली को उठा लिया। अली को उठा लिया। इस मंजर को देखकर तमाम गुलामाने हैदर झूम उठे और ज़बाने हाल से कहा है अली तेरे मुकद्दर को सलाम। हम
समझ गए कि जिस अली को नबी ने उठाया हो, किसी माँ के लाल में दम नहीं कि उस अली को झुका दे। खैर, उसके बाद उसमें और भी बड़ी चीज है। हुजूर ने पूछा, ऐ अली, जब उठाया, ऐ अली इला ऐना वसल, कहां तक पहुंचे? सरकार ने पूछा, कहां तक पहुंचे? अली का जवाब सुनो, हुजूर मत पूछिए कहां तक आपने पहुंचा, डोंट आस्क, मत पूछिए आपने कहां तक पहुंचा दिया। अरे आपने तो इतना बुलंद कर दिया, इतना बुलंद कर दिया कि हुक्म दीजिए तो मैं अर्श को खींच के आपके कदमों में डाल दूं। अचानक नबी ने अली को उतारा तो अली हैरत में कि हुजूर मैं इतनी बुलंदी से उतरा, इतनी बुलंदी से उतरा और मुझे कुछ हुआ नहीं। तो मुस्कुरा के नबी ने फरमाया, सुन, तुझे उठाया था मुस्तफा ने, बचाया था तेरे खुदा ने। ये शान है मौला अली की। गारे सौर का मंजर आप कितना सुन चुके कि नबी को सिद्दीक अकबर ने उठाया। जो लोग मक्का जा चुके हैं, गारे सौर देखो अब तो रास्ता बन गया। पहले तो सीढ़ी उड़ी भी नहीं थी। 1400 बरस पहले एक माँ अपने नवमौलूद बच्चे को, नवजात शिशु को भी लेकर 15-20 मिनट गोद में ले तो थक जाती है। सिद्दीक की सदाकत देखो, पूरा पूरा पहाड़ पार कर लिया, लेके चढ़ गए नबी। बैठाला कांधे पे और चढ़। जब गार के करीब पहुंचे तो गार उजड़ा हुआ तैयार था, बड़ा बुरा हाल। मकड़ी के जाले नजर आ रहे थे, अंदर खूंखार भयावह भयानक लग रहा था। आज का मुरीद होता तो अपने पीर से कहता, हजरत पहले आप, हजरत पहले, ताकि कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो तो आप झेलो, बाद में मैं सेफ हूं। लेकिन मुरीद जब अपने पीर की मुराद तो वो अपने पीर को रोक देता है, नहीं हजरत पहले आप नहीं, पहले आपका खादिम जाएगा। सिद्दीक अकबर ने यही किया। जब इतना भयानक गार देखा तो कहा, सरकार पता नहीं अंदर कैसे कैसे कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू हो, आप यही रुके, पहले मैं जाऊं। देखो आपके लायक ये गार है भी नहीं। सिद्दीक अकबर अंदर गए तो इतनी गंदगी थी, क्या करते, झाड़ू वाड़ू था नहीं तो अपना अमामा सर से उतारा और उसे झाड़ू बना के पूरी गार साफ किया। जितने जाले थे साफ किया, जितने मेंगनियां थी साफ किया, जितनी चिड़ियों की गीटें थी साफ किया, जितनी गंदगी थी साफ किया। जब साफ हो गया तो उसमें बड़े बड़े छेद 8-10 नजर आए। हजरत अबू बकर उन छेदों को बंद करना चाह रहे कि बंद कर दो ताकि कोई सांप गुजर न निकले। क्या करते तो उसी कपड़े को फाड़ फाड़ के जितनी बिल थी सारे बिल को बंद करने लगे, सारे छेद सारे सुराख बंद करने लगे। एक सुराख बाकी थी, कपड़ा खत्म हो गया तो जनाब सिद्दीक ने अंदर बैठे बैठे उसी सुराख पे अपना पांव रख दिया और अंदर बैठे बैठे कहा, हुजूर आ जाइए, गार आपके लायक है। क्या कहा हुजूर? अच्छा एक बात बताओ, इस बूढ़ी रात में पूछने में मजा आएगा। ईमानदारी से बताना, इस पूरे मजमे में कितने लोग हैं जो अपने दिल में, अपने सीने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाना चाहते हैं? हाथ उठा के बताना भाई। स्टेज पे भी सभी लोग माशाल्लाह, अब गिरा माशाल्लाह, सब चाहते हो, अब मुंह से बोलना, जवाब देना। सब चाहते हो कि हुजूर सीने में आ जाएं, बोलो। तो फिर एक काम करो, पहले हुजूर को नहीं, पहले अबू बकर सिद्दीक को बुलाओ। अरे बुलाओ तो सही। जब तेरे दिल के अंदर वो जाएंगे तो मकरो फरेब के जितने जाले हैं उसे साफ करेंगे, बदअकीदगी की जितनी मेंगनियां हैं उसे क्लियर करेंगे, तफसीलियत के जितने सुराख हैं उसे बंद करेंगे, तौहीन सहाबा की जितनी बीटें हैं उन्हें क्लियर करेंगे। और जब तेरा सीना साफ हो जाएगा तो तुझे नहीं बुलाना पड़ेगा, अंदर से अबू बकर कहेंगे, आका आ जाइए, मोमिन का दिल पाक हो गया।
लेकिन यार मंजर क्या था, इत्तेफाक देखो, रब की शान, उसकी मशीयत की, जिस सुराख पर सिद्दीक अकबर ने अपना पांव रखा था उसमें काला काला फिटारा पहले से नाक, इस उम्मीद से कि एक दिन बद्दोहा चेहरे वाले मुस्तफा आएंगे तो मैं उन्हें देखूंगा। उस सांप को यह नहीं पता था कि उससे बड़ा आशिक अपना पांव रख देगा। अच्छा, आशिक आशिक की खुशबू पहचानता है, तो सांप ने सडनली काटा नहीं, पहले गुदगुदाया ताकि अबू बकर पांव हटा दे। सिद्दीक को भी लगा कि अंदर गड़बड़ है तो और टाइट कर लिया पांव। फिर उसने दांत धसा धसा के ये बताया कि मैं शायद पांव हटा ले। सिद्दीक अकबर ने और टाइट कर लिया पांव। फिर सांप है, अपनी आदत से बाज नहीं आया, डस लिया, काट लिया। एक आउच जैसी आवाज अबू बकर के मुंह से निकली, चेहरे पे पसीना आया। मालिक या इब्न अबी क़हाफ़ा, क्या हुआ तुझे? अबू बकर ने किया, हुजूर लगता है कोई कीड़ा है, बार बार मुझे काट रहा है। सरकार ने कहा घबराओ मत, इन्नल्लाह माअना, अल्लाह हमारे साथ, अपना पांव हटा ले, वो मेरा दीदार करके चला जाए। और यही हुआ, सिद्दीक ने पांव हटाया, सांप ने अपना फन खोला, मुस्तफा का चेहरा देखा, फिर रेंगता हुआ चला गया। हुजूर ने अपना लुआबे दहन उस जख्म पे लगाया जिस पे सांप ने काटा था। लगाते ही ऐसा असर चला गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन अक्ल तो अय्यार है। अक्ल ने इश्क से पूछा, है इश्क अबू बकर, सांप आपकी जान जा सकती थी, आप मर सकते थे, आपने ऐसा क्यों किया? तो इश्क अबू बकर ने जवाब दिया, अरे जान ही जाती ना, ऐसी 100 जान तो मैं अपने मुस्तफा पे कुर्बान करता हूं। ऐसा आज़्म हौसला लाना है तो उसके लिए इल्मे दीन सीखना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, बेशक उलमा ही अल्लाह से डरने वाले हैं। अपनी कौम को सुधारो, उन्हें आलिम बाअमल बनाओ। कहने सुनने को बहुत कुछ था, लेकिन सच बताओ तो इतनी रात हो गई है, आप सुनने में मजा आ रहा है लेकिन शायद मुझे अब बोलने में नहीं आ रहा है। बस इस नसीहत को दिमाग में रख लेना कि सच्चे पक्के सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान बन के जियो, इंशाअल्लाह लोग तुमसे डरेंगे, तुम सिर्फ अल्लाह से डरोगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपना फजल फरमाए, ईमान पर जिंदा रखे, ईमान ही पे मौत नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या नबी